अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट। टॉपिक हमारे पास है मेजरिंग एंड इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि कुछ पैमाइशी आलात हैं उसके बारे में देखना है, यानी आले हैं वो हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा हम समझते हैं पैमाइशी आलात क्या होते हैं। पहले दौर के अंदर हम अपने टाइम को मापने के लिए या फिर कोई भी चीज़ को मापने के लिए तजर्बात करते थे और आर्जी तौर पे वो काम किया जाता था। एग्जाम्पल के तौर पर अगर पहले दौर में देखा जाए, पीछे पास्ट के अंदर जाएं, तो वहाँ पे क्या करते थे लोग को टाइम को देखने के लिए सूरज को देखते थे। लाइनें लगाई होती थी या दीवारें होती थी, किस जगह पे साया आ जाएगा तो 10 बज गए हैं, 11 बज गए हैं, 12 बज गए हैं या 2 बज गए, इस तरह से। लेकिन दैट इज़ नॉट करेक्ट आंसर, ये सही चीज़ नहीं थी। इसी तरह से अगर कोई पैमाइश करनी होती थी, वो हाथों से ये 1 फुट है, 2 फुट है, 3 फुट है, इसी तरह से क्या करते थे, पैमाइश करते थे। लेकिन अब हमारे पास डिफरेंट किस्म की डिजिटल वॉच आ गई हैं और इसी के साथ हमारे पास वॉच जो है हम टाइम देख सकते हैं, डिफरेंट किस्म के स्केल्स आ गए हैं। और इसी तरह से हमारे पास हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर वो कौन से आलात ऐसे हैं जिनसे हम पहले पैमाइश करते थे और वो करेक्ट नहीं थी। अब इसके अंदर ये भी डिस्कस करेंगे कि जिससे अब हम पैमाइश कर रहे हैं वो आलात कौन से हैं। और इसके बाद हम पढ़ेंगे मेजरिंग टेप क्या होती है और उसके बाद हम दी मीटर रूल भी पढ़ेंगे। चलें हम वाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड टू मेजर वेरिएबल्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इस आलात को जो है हम फिजिकल क्वांटिटी के तौर पे यूज करते थे। फिजिकल क्वांटिटी आप पढ़ चुके, ऑल मेजरेबल क्वांटिटी दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। सर्च एज लेंथ, किसी चीज की लेंथ देखने के लिए इस्तेमाल करते थे। टाइम को मापने के लिए हम इस्तेमाल करते थे। वॉल्यूम किस चीज का था वो मापने के लिए इस्तेमाल करते थे। ईसीटी, काफी ज्यादा चीजें जो हैं हम पैमाइश करने के लिए इस्तेमाल करते। मेजर्स इंस्ट्रूमेंट्स यूज इन द पास्ट, हम पिछले वक्त के अंदर जैसे मैंने आपको बताया उसमें यूज करते थे। नॉट रिएबल्स एंड एक्यूरेट्स एज द टुडे, यानी कि अगर इसको देखा जाए आजकल के जदीद दौर के अंदर ये सही नहीं थे, पैमाइश हमारी सही नहीं करते थे। बट कुछ एग्जांपल्स मैंने राइट की हैं वो देखते हैं। तो इसमें वाटर क्लॉक जो था इससे हम पैमाइश करते थे, यानी कि किसी चीज़ की आपने कभी मिस्त्रियों के पास देखा हो, उसमें एक वाटर डाला तो पानी डाला होता है, उससे आप उस चीज़ को देखते थे कि वाटर बिल्कुल ठीक है या नहीं। इस तरह से कोई वाटर क्लॉक होते थे। आई थिंक मैं भी इसके बारे में इतना खास नहीं जानता। उसके बाद सैंडाइल थे, इससे पैमाइश करते थे। नाउ टुडे वी हैवीली रिएबल्स एंड एक्यूरेट्स। आजकल जो हमारे पास जो आलात हैं जिससे हम पैमाइश करते हैं वो क्या हैं, डिजिटल क्लॉक है, वॉच क्लॉक्स हैं। तो डिफरेंट किस्म के ये आलात जो आ गए हैं जो हमारे अभी प्रेजेंट के अंदर, तो ये बिल्कुल करेक्ट हमारे पास हैं। लेकिन इसके अंदर हम पिछले दौर के अंदर जब करते थे तो हमारी पैमाइश या कोई टाइम या मैथ या किसी चीज़ की लेंथ को हम देखना होता था तो वो ठीक नहीं होता। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और कुछ हम इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ते हैं। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ आ गए हैं। फर्स्ट पे है, ये 4-5 हैं वो डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें मैंने अभी 2 राइट किए हैं और इसके बाद जो है 2-3 और हैं वो राइट करेंगे और उसको स्टडी करेंगे। दी मीटर रूल्स। मीटर रूल्स क्या होता है? स्केल होता है हमारे पास। द मीटर रूल्स इज लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मीटर रूल्स को हम जो है पैमाइश करने के लिए, किसी चीज़ की लेंथ्स को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट इज कॉमनली यूज इन द टू द मेजर्स लेंथ्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, यानी कि हम किसी चीज़ के लेवल्स करने के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल करते थे। उसकी लेंथ्स को किसी ऑब्जेक्ट्स, यानी कोई मैस है, कोई आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं, उसकी लेंथ्स को देखने के लिए। डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के दरमियान, एक यहाँ पॉइंट है और एक यहाँ पे पॉइंट है, इनके दरमियान जो फासला था उसको देखने के लिए यूज करते थे। किसको? द मीटर रूल को। इट इज 1 मीटर लॉन्ग विच इज द इक्वल टू 1 सेंटीमीटर्स, यानी 1 मीटर जो है लंबा वो कितने 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी 1 मीटर के अंदर 100
सेंटीमीटर होते हैं। ईच सेंटीमीटर्स इस डिवाइड, हर एक सेंटीमीटर जो है डिवाइड किया जाता है इनटू स्मॉल डिविजन्स इज कॉल्ड मिलीमीटर्स। जब इनको हम डिवाइड करते हैं 10 स्मॉल डिवीजन के ऊपर तो मिलीमीटर्स हमें मिलता है। क्या मिलता है? मिलीमीटर्स। 1 मिलीमीटर्स इज स्मॉलेस्ट, यानी कि ये बहुत छोटा होता है। ठीक है, 1 मिलीमीटर क्या होता है? बिल्कुल छोटा होता है। तो क्या हुआ? रीड दैट कैन बी टेक यूजिंग द मीटर रूल्स। हम इसको मीटर रूल्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। एंड द इज कॉल्ड लीस्ट काउंट, इसे लीस्ट काउंट कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे वर्नियर कैलिबर का लीस्ट काउंट क्या होता है, स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट। एक स्केल मैंने ड्रॉ किया है, इसके अंदर हम देखते हैं। तो मैंने ये जो मीटर रूल्स बनाया है, एक स्केल बनाया है। आपने कभी देखा होगा या आपने लाइंस वगैरह लगाई होंगी, इस तरह का स्केल आपके पास होता है। इसके अंदर 1 2 3 4 इसमें सेंटीमीटर होते हैं। ये क्या है? ये मैंने 1 मीटर का बनाया है, मीटर का तो नहीं सॉरी, 1 फुट का है, यानी जिसमें 10 मैंने ड्रा किए हैं। और इस हम इंच भी कहते हैं, 1 इंच 2 इंच 3 इंच 4 इंच। ठीक है, तो इसको समझने के लिए क्या है कि हमारे पास एक इसमें कुछ पॉइंट्स हैं 5 तक, उसके बाद 2 हो जाता है, फिर पॉइंट्स आ जाते हैं। इस तरह से हमारे पास पॉइंट्स आते जाते हैं और काउंटिंग आगे चलती ही रहती है। ठीक है, अक्सर ये छोटा होता है। और अब इसके अंदर नीचे एक जो हमारे पास है मायरिंग टेप, इसको हम बड़ी चीज की मैच करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बट थोड़ा सा और है आपकी बुक के इस जो पैराग्राफ है उसके नीचे एक थोड़ा सा दिया गया। तो इसको अगर हम किसी चीज की मैश करने के लिए देखते हैं, अगर हम इंसानी आंख से देखते हैं, यानी कि इसको इधर करके देख रहे हैं स्केल को रख के पॉइंट्स के दरमियान यानी कि फासले के, तो आपको वो फासला सही नजर नहीं आएगा। अगर आप इसको इस तरह से देख रहे हैं तो फिर भी आपको कोई भी डिस्टेंस चीज माप रहे हैं तो वो सही नहीं आएगा। आपको स्केल्स को बिल्कुल एरो के मुताबिक, बिल्कुल पॉइंट्स के मुताबिक मापना पड़ेगा, और फिर जो है कि आपका डिस्टेंस जो भी किसी चीज का माप रहे हैं वो ठीक आएगा। दैट इज योर क्लियर कॉन्सेप्ट। मायरिंग टेप क्या होती है? असल में सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं। आपने कभी जो मिस्त्री होते हैं, जो काम करते हैं, उनके पास ये लकड़ी वगैरह का काम करते हैं या फिर वो दीवारों का काम करते हैं, घर वगैरह बनाते हैं, उनके पास एक मायरिंग टेप होती है जिससे ऐसे निकलती है लंबी सारी। वो 100 सेंटीमीटर तक भी होती है, 50 तक भी होती है, 10 मीटर तक भी होती है, उसके बाद 20 तक भी होती है, 50 तक भी होती है, इसमें डिस्कस किया गया है। और 100 सेंटीमीटर तक भी वो टेप होती है, उससे वो पमैश कर सकते हैं, लेकिन इससे तो बिल्कुल थोड़ी पमैश की जाती है। तो मायरिंग टेप्स आर यूज टू मायर लेंथ, ये भी लेंथ को देखने के लिए यूज होती है, लेंथ की पमैश के लिए यूज होती है। इट इज द मीटर्स एंड द सेंटीमीटर्स, इसमें भी मीटर्स और सेंटीमीटर्स होते हैं। मायरिंग टेप्स यूज of the thin and long बनी हो सकती है और या प्लास्टिक की बनी होती है, वो बता रहा है। तो ये अब कितनी लंबी होती है? 10 मीटर तक हो सकती है, 20 मीटर तक हो सकती है, 50 मीटर तक हो सकती है, 100 मीटर लॉन्ग हो सकती है। ये जो आपको मैंने डिस्टेंस बताया। मायरिंग टेप आर यूज टू, मायरिंग टेप्स आर marked in the centimeters मीटर के तौर पे करते हैं, या फिर हम किसके इंच के तौर पे, कितने इंच है, 4 इंच है, 5 इंच है, 6 इंच है, इस तरह से हम करते हैं। दैट इज योर क्लोज लेक्चर। इस लेक्चर्स के अंदर हमने पढ़ा कि इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे आलात कौन से जिससे हम पमैश करते थे। और फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये डिस्कस किया कि पुराने दौर के अंदर कुछ ऐसे थे जिससे हम तजर्बात करते थे और उनसे हम कुछ ना कुछ चीज़ों की पमैश कर लेते थे, बट दैट इज़ नॉट करेक्ट। और अभी इस प्रेजेंट के अंदर देखा जाए तो हमारे पास ऐसे हालात मौजूद हैं जिससे हम बिल्कुल करेक्ट किसी चीज़ की पमैश कर सकते हैं, टाइम को करेक्ट बिल्कुल देख सकते हैं। वो भी हमने पढ़ा, जैसे डिजिटल वॉच है
और इसी तरह से डिफरेंट किस्म की वो चीज़ें हैं। अब हमारे पास फिर हमने पढ़ा कि दी मीटर रूल्स क्या होते हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो मीटर रूल्स के अंदर मीटर्स, सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स चीज़ें भी मौजूद होती हैं, मतलब इतनी पैमाइश आप कर सकती हैं। फिर हमने पढ़ा कि दी टेप्स, मायरिंग टेप्स पढ़ा, और इसके अंदर से हमने देखा कि ये जो मिस्त्री वगैरह होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमें आसानी से मिल जाती हैं। और मायरिंग टेप ये प्लास्टिक या किसी मेटल्स की बनी होती है, या फिर जो है कि मेटल्स वगैरह या प्लास्टिक वगैरह की बनी होती है। और इसके बाद हमने देखा कि आपकी 10 मीटर की हो सकती है, 20 की हो सकती है, 50 की हो सकती है, या 100 की भी हो सकती है। तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें, और इसको मार्क अप किया जाता है, तो हम देखते हैं सेंटीमीटर या इंच के अंदर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अब आपसे लेंगे इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।